2025 में मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? क्या मार्केट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, साइडवेज रहेगा? क्या मार्केट का परफॉर्मेंस रहने वाला है? आज के इस वीडियो में चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेंट है, इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, तो ये वीडियो आपके लिए आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। So 2025 is going to be an exciting year because there are key things ahead and it's going to be an exciting year. That's what I would like to tell you. And let's start this video on this note that stock market may success is just not about the prediction, but it is about the preparation. If you are well prepared for something, you are also going to do very well in that. So it's not just about prediction, it is also about preparation. So let's prepare ourselves for this new year. So 2024 recap and economic context. How was our Indian economy was like in 2024? So let's have a quick look at that. So the key takeaways are GDP growth. So this year in 2024 we saw a GDP growth of 6 to 6.5%, which was moderate, and inflation was also under control, which helped the market and which was acting as a confidence booster for the market. Foreign direct investment, which we call FDI inflow, was also good. It like India was the main attraction for them. Indian market remained the main attraction for them, and we saw a lot of foreign direct investments flowing into our Indian economy. So this was like a key takeaway for 2024 and economic contents. Now, what are the key sectors to watch out for in 2025? I made a separate video for this. So यहाँ पे I will link it in the description as well and the I button as well. You can just check it out. And उसके अंदर I talked about कि ऐसे कौन से 3 सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म करने वाले, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है एंड रीज़न क्या है कि ये 3 सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से मेन कंपनीज है उन सेक्टर्स के अंदर. तो बहुत ही इन डेप्थ वीडियो है. अगर आपको और भी जानना है तो मैंने उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो. लेकिन जस्ट टू गिव यू गाइज अ जस्ट 3 or 4 sectors which are expected to perform good. First one is technology, and technology में specifically AI, artificial intelligence. आपने देखा ही होगा हर एक, आई रिपीट, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में हमको एक सेक्टर जो कॉमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई हमको दिख रहा है एजुकेशन में, फाइनेंस में हमको, बैंकिंग सेक्टर में हमको दिख रहा है, हेल्थ सेक्टर में. सो ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर वी कैन सी AI इमर्जन, एंड उसकी वजह से AI एज अ इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा एंड इट विल हेल्प अदर इंडस्ट्रीज एज वेल ग्रो. सो दैट इज़ वाई टेक्नोलॉजी में AI इज़ एक्सपेक्टेड टू गो रियली फास्ट. एंड इस साल ही हमने देखा ChatGPT एंड बाकी सारे जो भी AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स है वो सारे कितना अच्छा ग्रो किया है. एंड ये अभी बेस है, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है. कैसे पहले मोबाइल का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, अभी ऐसे टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. ग्रीन एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ग्रीन एनर्जी? ग्रीन एनर्जी का मतलब है जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम फिर से यूज़ कर पाते हैं, जो हम रिन्यू कर पाते हैं. ग्रीन एनर्जी को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं. सो जो सोलार पैनल्स होते हैं, विंड मिल्स होती है, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जीज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. हम इसको बार बार यूज़ कर पाते हैं. सो इसको हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं. और ये क्यों यूज़ में आने वाला है इन फ्यूचर, ये क्यों सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है इन 2025? The main reason is that India wants to achieve net zero pollution टिल 2070. बहुत ही आगे की बात है आई नो, लेकिन इसके ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया है. जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज होती है जैसे कि कोल एंड पेट्रोल बहुत ही पॉल्यूशन करते हैं. और अगर हमको नेट ज़ीरो पॉल्यूशन तक पहुंचना है तो ग्रीन एनर्जी बहुत ही हमको हेल्प करेगी. और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट कर रही है. मैन्युफैक्चरिंग, आपने देखा होगा लोग गाँव से अभी शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है. तो अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो अर्बनाइजेशन कैसे होगा? डेवलपमेंट के साथ होगा ना. तो डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आत्मनिर्भर भारत. यू ऑल मस्ट बी नोइंग मोदी जी का जो ये मिशन है आत्मनिर्भर भारत बनाने का. वी ऑल इंडियन शुड यूज़ द प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन इंडिया ओनली. एंड उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की और मैन्युफैक्चरिंग इन दोनों सेक्टर्स में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमको एक्सपेक्टेड है. ये थी अभी की सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर इन 2025. अभी ये क्यों है, लेट्स सी दैट. सो डिजिटलाइजेशन एंड AI. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपनीज अडॉप्टेड AI एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड द वे. मैंने अभी आपको समझाया
एआई सारी ही इंडस्ट्री में हमको देखने को मिल रहा है, सारी इंडस्ट्रीज़ में एआई डेवलप हो रहा है, एंड जिसकी वजह से एआई तो डेवलप होने ही वाला है, वो बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प करेगा। एंड जो फिनटेक है और ई कॉमर्स है उसकी भी बहुत ही अच्छी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। फाइनेंस में टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेडिंग हमको करना कितना ईजी हो गया है आजकल। सो ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ही तो है। एंड अब अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो ई कॉमर्स ब्रांड अभी इतने अच्छे अच्छे इवॉल्व हो रहे हैं इंडिया में। सो डिजिटलाइजेशन एंड एआई इज़ द की ट्रेंड शेपिंग इंडिया इन 2025. Retail investor participation, more Gen Z and millennials entering the market. Now आपने देखा होगा अभी की जो जनरेशन है, मेरी जनरेशन स्पेसिफिकली, आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड एंड हैव द माइंडसेट कि हमको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है, एंड दे आर मोर आई वुड से पैशनेट अबाउट इट. So that is why more Gen Z and millennials are entering into the market, which is a very good sign, and it is actually going to help the market grow. And SIP investment भी बहुत ही steadily grow हो रही है in India. And the global factor, if we talk about, so the global factor is that potential US recession. US में बहुत ही, आप अगर न्यूज़ एक्टिवली देखते हो, ट्रैक करते हो, तो आपको पता होगा US में रिसेशन की बातें चल रही है. इन द कमिंग ईयर्स देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ US रिसेशन, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा एक फैक्टर हो सकता है. और चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, एंड जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमको हमारे इंडियन मार्केट में दिखेगा. Dollar strength. So in future, if we see the dollar strength, becoming a little weak, then it can affect India in a positive way. So these were the key trends which are shaping 2025. Now, what are the possibilities of risk and what are the possibilities of the volatility? So high interest rate. If the interest rate are increased in this year, then we can see a slowdown in borrowing and corporate expansion. What do we mean by that? सो जस्ट इमेजिन करो कि बैंक ने लोन्स पे इंटरेस्ट बढ़ा दिए, तो क्या होगा? आप लोन नहीं लोगे या फिर कम लोन लोगे. एंड आपसे मेरा मतलब है एक बड़ी इंडस्ट्री या फिर कोई बड़ा कोई कंपनी अगर लोन कम लेगी बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई है, तो कोई हाई इंटरेस्ट रेट क्यों ही पे करना चाहेगा? बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंशन कम होगा, और ग्रेजुअली कॉर्पोरेट में बोरिंग कम हो गई तो एक्सपेंशन भी कम ही होगा. So that is why this can act as a negative thing for the market. अगर इंटरेस्ट रेट इन द कमिंग ईयर बढ़ गए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, आपको पता ही होगा, रशिया एंड यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एंड अगर ये टेंशन बढ़ा, अगर कोई वॉर सिचुएशन हुई, तो फिर ये भी एक नेगेटिवली मार्केट के लिए अफेक्ट हो सकता है. 2025 के प्रिडिक्शन हमने देखे, अभी ये सब जो हमने देखा दैट इज जस्ट फॉर द बेस फॉर्मिंग कि क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एंड प्रिडिक्शन क्या है इस साल के लिए. अ डिस्क्लेमर, दिस आर नॉट माई प्रिडिक्शन, दिस इज़ वॉट आई हैव accumulated from the different websites and the different articles that I have read. So this year, to conclude this video all up, Nifty and Sensex is going to give a potential return or a potential growth of 10 to 15% like every other year. And let's hope that this prediction actually turns out to be true. And this was about it for this video, and I hope that you found value into it. Let me know what are your views. Are you bullish in this year? Are you bearish? Or do you expect कि अभी कुछ भी नहीं कह सकते? It is too soon to say something about the market, because अभी हम देख रहे हैं HMPV वायरस की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है. क्या है ये वायरस? क्या ये कोरोना जैसा टर्न आउट हो सकता है, या फिर क्या होने वाला है मार्केट में? बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने के लिए. अगर आपको अप टू डेट रहना है मार्केट में, देन आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा विश करती हूँ कि आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा हो, मार्केट आपको अच्छे से ट्रीट करे, मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स दे. एंड दैट इज़ अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो. आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द जीनियस वेल्थ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.